विधायक रह चुके और साथ में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर अजीत कुमार है। चर्चाएं हैं कि आखिर फ्रंट के अध्यक्ष और भाजपा नेता अजीत कुमार दो नामांकनें हुई, वैशाली और मुजफ्फरपुर, जो दोनों एक ही जिले में हैं। दोनों नामांकन प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी नामांकन में नहीं दिखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनके फ्रंट का एक मिशन था, यानी कि खासकर कहे तो भूमिहार समाज का एक मिशन था कि जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ देंगे। तो सम्मान की बात तो आप लगातार कर ही रहे थे, लेकिन आपने पार्टी से भी कहे कि सम्मान की बात होनी चाहिए, लेकिन सम्मान की तो नोटिस नहीं ली गई। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी नोटिस ली। आपने जो अप्रोच था तो रमा सिंह जो थे, पूर्व सांसद है इसी वैशाली के, तो उनको काट करके और आप ही के समाज के लोगों को दिया गया है। तो अब भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का मिशन क्या है? अजीत कुमार चुप बैठे हुए हैं या फिर कोई नोटिस नहीं ले रहा है, या कि फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्तैदी से है? क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम जब ज्वाइन किए थे तो मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के कदमों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और लगभग 1.25 साल हो गए लगातार पार्टी के लिए, नेतृत्व के लिए जितना हमसे बन पड़ा हमने काम किया। पार्टी के सामने समाज के लोगों के मनोभाव को देखकर हमने ये जरूर अपील किया था कि इस समाज के लोगों का एनडीए बनाने में बड़ी भागीदारी है, बड़ी बढ़ चढ़ कर हमारे समाज के लोग एनडीए आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए लगातार काम किए हैं और लगातार प्रयासरत हैं लोग। ये बात हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहा था, लेकिन उसमें बहुत सुनवाई नहीं हुई। तो खैर, मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जहाँ तक नॉमिनेशन में जाने और नहीं जाने का सवाल है, निश्चित रूप से राजभूषण निषाद जी की ओर से और पार्टी की ओर से मुझे सूचना दिया गया था नॉमिनेशन में आने के लिए, लेकिन मैं उस दिन काफ़ी अस्वस्थ हो गया था, जिसके कारण नॉमिनेशन में नहीं जा सका। जहाँ वैशाली का मामला है तो वैशाली के उम्मीदवार ने मुझे नॉमिनेशन में आने का कोई आग्रह नहीं किया और मैं जाता, लेकिन जब अखबार में विज्ञापन छपा और हमारा चर्चा उसमें कहीं नहीं था, तो मेरे समर्थकों के द्वारा कहा गया कि आपका ज़रूरत शायद उम्मीदवार को नहीं है, इसीलिए आपका नाम जो विज्ञापन छपे हैं अखबार में उसमें नहीं आया। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि उम्मीदवार की ओर से मुझे कोई सूचना मिले, लेकिन उम्मीदवार ने सूचना नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं गया। तो आज नॉमिनेशन का प्रक्रिया चल रहा है, सारे लोगों का नॉमिनेशन हो जाता, फिर जो उम्मीदवार हमारी आवश्यकता, जहां पार्टी आवश्यकता समझेगी, हम पार्टी के लाइन पर हैं और जहां पार्टी हमको खोजेगी हम काम करेंगे। लेकिन अजीत कुमार से समर्थन लेने के लिए तो लोग सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि भूमिहार समाज में अन्य समाज के साथ भूमिहार समाज में एक बड़ा कद रखते हैं, इस खासकर पश्चिम इलाके जिले के पश्चिम। देखिए मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में हमारे समाज के जो लोग हैं वो मेरा इज्जत करते हैं। कोई मुद्दा होता है तो सलाह मशवरा करते हैं, ये बात सही है। और समाज के लिए निश्चित रूप से मैं काम करता हूँ, मेरा चिंता रहता है कि समाज को कोई भी संकट समाज के सामने आवे तो उसका जितना हमारी ताकत है उससे लग के उसका निदान करें, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए समाज हमारा हमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है
वो अजीत जी तो हमने देखा, जैसे वहाँ आप गए थे पप्पू देव वाले मामले में गए थे, वहाँ तक आंसू पहुँचे, सहरसा, फिर मुजफ्फरपुर के सहरसा में गए हुए थे, मोतिहारी में, वैशाली में। तो मैं वही कह रहा था कि समाज के लोग पूरे राज्य में हमारा इज्जत करते हैं, और जब कभी कोई संकट समाज पर आता है तो हम खड़ा रहते हैं, ये बात है। और नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरा हो जाता है, पार्टी जो हमें निर्देश देगी निश्चित रूप से हम अपने क्षमता के हिसाब से इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, काम करेंगे। लेकिन फ्रंट का जो मिशन था जिसकी आप अगुवाई कर रहे हैं, इसमें लोग आपके समाज के खासकर उपयोग हैं, तो वो मिशन तो राष्ट्रीय जनता दल ने फुलफिल किया। आपने जिस तरह से आगाज किया उसके बाद नामों की घोषणा, चर्चाएं बहुत सारे लोगों को। देखिए, ये बात सही है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य के पैमाने पर हमने समाज में एक जागृति पैदा किया लोगों के बीच, और लोगों ने भी हमारे प्रयास का सराहना करते हुए हमारे लाइन को फॉलो किया कि साहब, हम सब आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक समाज के नवनिर्माण में गरीबों के सवाल पर और जो भी चुनौती देश प्रदेश पर आया है, हर चुनौती में हमारा समाज आगे बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका राष्ट्रहित में, प्रदेश हित में निभाया है। तो हमने जरूर कहा था कि जो समाज हर स्तर पर अपने इंटरेस्ट को स्लो करके प्रदेश और राष्ट्र के इंटरेस्ट में काम कर रहा, उस समाज को राजनीतिक रूप से सम्मान मिलना चाहिए। मैंने ये कहा था, कुछ दलों के द्वारा जो सजगता आई समाज में, राजनीतिक सजगता, उसको देखते हुए इस समाज का समर्थन लेने के लिए कुछ जगहों पर विभिन्न दलों के द्वारा उम्मीदवार दिया गया है। हमारा तो प्रयास था कि जिस संगठन, जिस गठबंधन को हम लोगों ने ज़्यादा ताकत दिया, एनडीए को, वहाँ हम लोगों को और सम्मान मिले। लेकिन अब किस परिस्थिति में बात नहीं बनी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमारा भरोसा और विश्वास है। तो आज के डेट में हम उसी लाइन पर काम करें। लेकिन सम्मान जब मिलने लगी है, पिछले एमएलसी चुनाव में सम्मान मिला, राष्ट्रीय जनता दल ने सारे समीकरण को ध्वस्त करके नए समीकरण को बनाया, माई से बाप तक की बात चलने लगी, तो A to Z की भी बात चली। जब आप लोग आगाज किए, आवाहन किए, हुंकार जब भरने लगे, तो पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक तो समीकरण तो बहुत सारे बदले हैं, तो फिर समीकरण के हिसाब से समाज का टर्न क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमारा समाज जो है ना, वो बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है, और ये समाज हर वक्त सकारात्मक दिशा में चलने करने का प्रयास शुरू से ही समाज कर रहा है, और समाज को कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं। समाज बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझकर उसका मूल्यांकन करके समाज कदम उठाने का अभी तक काम किया है। तो इसमें फ्रंट की ओर से कोई डायरेक्शन जाए, फ्रंट की ओर से कोई फतवा जारी हो, मैं समझता हूं कि ये स्थिति नहीं। बुद्धिजीवी समाज है, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अब पिछले बार ने आपने ये भी कहा, हमने खाई को तोड़ा है, यादव मुनियार की एकता की बात आपने की थी। नहीं, और एकता, आप सुनिए, हम अभी भी, मैं बहुत क्लियर अपने आप को करके रखा है, मैं कभी जात पात नहीं करता। समाज का संगठन चलाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जात पात करता हूँ।
देखिए, मेरा जात जो है, मैं जिस जाति में पैदा लिया हूँ, ये बुद्धिजीवी समाज है। आप आज़ादी की लड़ाई से पहले चलिए, जब यह देश गुलाम था, और आज तक का जो इतिहास 75 बरस का इतिहास है, ये समाज परोपकारी समाज के रूप में काम किया है समाज ने। वो तो और गरीबों का उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, कल कारखाना, गरीबों को बसने के लिए जमीन देना, ये अगर कोई समाज सबसे अधिक किया है तो उसमें हमारे समाज का भूमिका है। आज भी आप अंचल कार्यालय में जाएंगे और वास्तविक पर्चा जो गरीब तबके के लोगों के लिए देने की जब बात होती है तो उसमें नंबर 1 पर भूमिहार समाज होता है। और हमारे जमीन से आज भी गरीबों को वास्तविक पर्चा दिया जाता है, और हमारे खून में, हमारे जीन में है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें। हम समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति जरूर करते हैं। भेदभाव जो पैदा था, कोई देखिए कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी तबके, सभी जाति के लोग रहते हैं, और हम सब, हमारे समाज का एक इतिहास रहा है कि हम सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं। अब जहाँ तक राजनीतिक स्थिति बनती बिगड़ती है, अब इस जिले में आज फिर दिख रहा है कि पहले क्या सामाजिक समीकरण था, आज क्या सामाजिक समीकरण हो रहा है। तो सामाजिक समीकरण समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं। लेकिन ऐसे में अब इनके न जाने से सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सक्रिय राजनीति में रहते हैं और नामांकन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अभी जो झंडा बुलंद करनी चाहिए जिस पार्टी में है, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिख रहा है। हालांकि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ, उनके साथ खड़े हैं। अगर आदेश आता है तो हम उनके आदेश का पालन करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश आएगा उनका पालन